हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मेरे गले में काफी तकलीफ है, इसलिए आपको आवाज में थोड़ी कमी महसूस होगी। उसके लिए हम पहले से ही माफी के तलबगार हैं और मैं आप सबके लिए इस ड्रामे के पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन लेकर आ गई हूँ। तो चलिए अब बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहे। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं मास्टर को जो कि चोंगजी को वेपन दे दिए होते हैं, जिससे अब वो काफी खुश होती है और चोंगजी अपने वेपन के साथ प्रैक्टिस करने में लग जाती है। कभी हवा में उछालकर उसके ऊपर चढ़ती है तो कभी जमीन में रखकर उसके साथ खेलती है। इसी तरह चोंगजी उसके साथ काफी खेलने के बाद थक जाती है। अब वो रेस्ट करने के लिए घर जाती है, जहाँ मास्टर फैंग के लिए केक रेडी करती है। अब वो उन्हें खिलाती है, लेकिन उसका टेस्ट काफी बुरा होता है। इस बात का एहसास चोंगजी को हो जाता है, तब वो उनसे लेना चाहती है, लेकिन वो उसे देते नहीं है। इसी नोकझोंक में ये लोग काफी करीब आ जाते हैं और चोंगजी ये देखकर शर्मिंदा हो जाती है और फिर यहाँ से जाकर सो जाती है। अब मास्टर जब उसके पास जाते हैं तब वो देखते हैं कि चोंगजी सो रही होती है और सोने के दरमियान ही बात कर रही होती है कि इस बार वो काफी अच्छा केक बनाएगी। ये सुनकर मास्टर स्माइल करते हुए उसके बाल को सही करते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। अब हम हेड इमोर्टल को देखते हैं, जो कि मास्टर फैंग के साथ दूसरे मास्टर को बुलाते हैं। फिर इन लोग से कहते हैं कि चोंगजी की वजह से हम सब पर खतरा हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत है। फिर इन लोग प्लान बनाते हैं। अब मास्टर चोंगजी के पास जाते हैं, जहां उसे बताते हैं कि हमें कुछ डेमन को मारने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। ये कहते हुए वो चोंगजी के हाथ में पावर देते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे आने तक तुम अपना ख्याल रखना। अब हमें किरान दिखाई जाती है, जिसको इमोर्टल ने पकड़ रखा होता है। अब वो सब कह रहे होते हैं कि हमें बता दो कि वांजी कहाँ पर है। ये सुनकर किरान उन सब से कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर उस दिन तुम लोगों ने साथ दे दिया होता तो वांजी कभी भी डेमन न बनता। तभी हम वहाँ पर मास्टर फैंग को देखते हैं, जो कि किरान को देखकर उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तभी ऊपर से वांजी आ जाता है और किरान को अपने साथ लेकर उड़ जाता है और सारे इमोर्टल देखते ही रह जाते हैं। लेकिन मास्टर सबसे कहते हैं कि इन्हें फॉलो करो। अब हम देखते हैं चोंगजी घर में बैठी होती है और मास्टर का वेट बहुत बेसब्री से कर रही होती है। तभी यहाँ पर जुंजिल आ जाती है, जो बताती है कि इमोर्टल की टीम बाहर जाने वाली है। ये सुनकर चोंगजी प्रिंस के पास जाती है और उसके साथ जाने की बात कहती है। तभी यहाँ पर मास्टर मो आ जाते हैं, जो कि प्रिंस से कहते हैं कि चोंगजी को अपने साथ लेकर जाओ। अब ये लोग वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में इन्हें प्रिंस चाओ दिखाई देते हैं। ये देखकर चोंगजी छिपने लगती है और प्रिंस चाओ तो उसे देखकर हंसने लगते हैं और उसके पास जाते हैं। अब वो उसे काफी तंग करते हैं, लेकिन किंग का बेटा होने की वजह से प्रिंस भी उसे कुछ खास बोल नहीं पा रहा था। हालांकि चोंगजी उनसे बताती है कि प्रिंस चाओ उसे बहुत ही परेशान कर रहे हैं। ऐसे ही करके वक्त गुजरता है। शाम को ये लोग खाने के लिए एक जगह पर बैठते हैं, जहाँ प्रिंस चाओ का कहना होता है कि वो शादी सिर्फ चोंगजी से ही करेगा। ये सुनकर दूसरे प्रिंस जल जाते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, चोंगजी जिसे चाहेगी उससे ही शादी करेगी। अब ये सुनने के बाद प्रिंसेस का गुस्सा आसमान छू जाता है। इससे पहले चोंगजी को भी वैकर वगैरह कहकर गई होती है, लेकिन चोंगजी उसकी ये सब बात सुनने वाली कहाँ थी, इसीलिए वो इसका बदला लेती है। प्रिंसेस जब सोने लगती है तब वो उसके रूम में जाती है और उसके फेस पे एक मार्क बना देती है। अब सुबह होने के बाद प्रिंसेस जब देखती है तब वो चिल्लाने लगती है और इसकी इस आवाज से प्रिंस वहाँ पर आ जाते हैं। तब प्रिंसेस कहती है कि ये चोंगजी की कलाकारी है और इसलिए उसे हमसे माफी मांगनी होगी। फिर वो फौरन ही चोंगजी के पास जाती है, जहाँ चोंगजी और प्रिंसेस की काफी जबरदस्त फाइट होती है। तभी प्रिंस आ जाता है, वो दोनों को वहाँ पर रोकता है और वहाँ पर पहले से मौजूद प्रिंस चाओ से कहता है कि तमाशा देखने से बेहतर था कि यहाँ से चले जाते या फिर इन लोगों को रोक देते। अब हम देखते हैं मास्टर फैंग को, जो कि अपने घर आते हैं, जहाँ चोंगजी उन्हें कहीं नजर नहीं आती। ये देखकर वो जब पूछते हैं तब पता चलता है कि मास्टर मो ने उसे जीजू आइलैंड जाने की परमिशन दे दी है। जिसे सुनने के बाद मास्टर फैंग काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं अभी तक वांजी को पकड़ा नहीं गया है और तुमने कैसे उसे भेज दिया। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो चोंगजी को नुकसान पहुंचा सकता है। इतना कहकर वो चोंगजी की तलाश में निकल पड़ते हैं। इधर चोंगजी रूम में सैड बैठी होती है, जहाँ पर प्रिंस आते हैं, जिसे देखकर चोंगजी कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी प्रिंसेस से लड़ाई हो गई। ये सुनने के बाद वो कहता है
अरे कोई नहीं। फिर वो उसे एक चीज देता है और कहता है कि ये तुम्हारे पास रहेगी तो मुझे पता चलेगा कि तुम कहाँ पर हो, और इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मास्टर ने मुझे कहीं और जाने के लिए कहा है। जिसे सुनने के बाद चौंगदी बाहर निकलती है, जहाँ पर वो देखती है वांजी और किरान को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वांजी की नजर चौंगदी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उसे कैद कर लेता है और चौंगदी उसे देखकर समझ जाती है ये तो पहले इमोर्टल था लेकिन अब डेमन बन चुका है, क्योंकि एपिसोड के फर्स्ट में इसी ने उसकी जान बचाई थी, तब वो काफी अच्छा हुआ करता था। इसी बात को याद करते हुए चौंगदी कहती है कि पहले आप बहुत अच्छे थे लेकिन अब आप काफी बुरे हो गए हैं। ये सुनकर वो अपनी बुराई पूछता है। तभी यहाँ पर मास्टर फेंग आ जाते हैं। जैसे ही वांजी उनको देखता है तब कहता है कि चौंगदी को वो बचा नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें डेविल पावर है। ये कहते हुए यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मास्टर चौंगदी से कहते हैं कि तुम बिना मेरे परमिशन के यहाँ आई क्यों, तुम मेरे स्टूडेंट बनने के तो काबिल ही नहीं हो। तभी यहाँ पर मास्टर मुंह आ जाते हैं, जो कहते हैं कि इसमें इसकी गलती नहीं है, गलती तो सारी मेरी है क्योंकि परमिशन तो हम ही ने दी थी। ये सुनने के बाद मास्टर चौंगदी को सजा देते हैं और ये सजा सिर्फ चौंगदी को ही नहीं मिलती, बाकी लोगों को भी दी जाती है। अब सब एक दूसरे की केयर करते हैं, यानी मास्टर मु और प्रिंस दोनों ही सजा में जी रहे होते हैं। तभी हम वांजी को देखते हैं, जो किरान को देखते हुए कहता है अब तो मेरे साथ रहोगी, लेकिन किरान उसे मना करती है, ये कहते हुए कि वो तब तक उसके साथ नहीं रह सकती है जब तक कि वो इमोर्टल ना बन जाए। ये सुनने के बाद वांजी डेमन किंग के पास जाता है और कहता है कि वो फिर से इमोर्टल बनना चाहता है। हालांकि डेमन किंग इस बात से उसे मना करता है और कहता है कि तुम किरान की वजह से इमोर्टल बनना चाह रहे हो, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि डेमन बनकर ही तुम्हारे अंदर इतनी पावर आई है। लेकिन फिर भी वांजी इमोर्टल बनना चाहता है। ये सुनकर डेमन किंग कहता है ठीक है, उसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी, तब तुम इमोर्टल वर्ल्ड में जा सकते हो। और वो शर्त होती है कि चौंगजी को डेमन वर्ल्ड में वो ले आए। तभी हम चौंगजी को देखते हैं, जो जुनजिल के पास होती है और जुनजिल से कह रही होती है कि मास्टर अब भी उससे गुस्सा है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो वांजी को जानती है, जिस पर जुनजिल उसे पूरी दास्तान सुनाती है, जिससे कि चौंगजी कंफर्म हो जाती है कि वांजी पहले इमोर्टल था लेकिन अब डेमन बन चुका है। अब हमें प्रिंस चाओ को दिखाया जाता है, जो कि चौंगजी के लिए गिफ्ट भेजे होते हैं और अपने फादर से बात कर रहे होते हैं, जिस पर उनके फादर उनको समझाते हैं कि मास्टर फेंग तुम्हारी शादी कभी भी चौंगजी से नहीं होने देंगे, इसलिए तुम उसे भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये सुनकर प्रिंस कहते हैं कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसे भूलना मेरे लिए मुश्किल है, मैं किसी भी हाल में चौंगजी से दूर नहीं रह सकता हूँ। अब ये सुनकर उसके फादर समझते हैं कि उनका बेटा सच में उसे बहुत प्यार करता है। अब वो प्रिंस से कहते हैं कि घबराओ नहीं, हम हेड इमोर्टल के सामने ये बात रखेंगे, तब मास्टर फेंग इस बात के लिए इनकार नहीं कर पाएंगे। अब हम चौंगजी को देखते हैं, जो कि उदास बैठी होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मास्टर फेंग अभी भी उससे नाराज हैं और वो उससे मिलने नहीं आएंगे। लेकिन तभी मास्टर आ जाते हैं, लेकिन चौंगजी अब तक सो गई थी। अब मास्टर सोते हुए उसे देखते हैं, तब उसे रूम में लेकर जाते हैं और बेड पर उसे लिटा देते हैं और जब पलटने लगते हैं तब देखते हैं कि चौंगजी ख्वाब में ही कह रही होती है कि मास्टर मुझे प्रिंस से शादी नहीं करनी है, हमेशा मैं मास्टर के साथ स्टूडेंट बनकर रहूंगी। ये सुनकर वो पूछते हैं कि क्या वो सच में शादी नहीं करेगी, जिस पर चौंगजी हाँ कहती है। अब वो चौंगजी की बात सुन ही रहे होते हैं कि तभी हेड इमोर्टल उनको बुलाते हैं। अब इन लोग वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर किंग कहते हैं कि मेरा बेटा चौंगजी को पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन मास्टर फेंग इस बात के लिए राजी नहीं है। ये सुनकर तो हेड इमोर्टल बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि कैसे भी करके चौंगजी यहाँ से चली जाए। लेकिन मास्टर बहुत हार्ड होते हैं, वो सबके सामने कह देते हैं कि चौंगजी मेरी स्टूडेंट है, वो जब तक नहीं चाहेगी तब तक मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा, चाहे वो प्रिंस हो या फिर कोई हो। इस बात को सुनकर किंग कहते हैं बाकी मास्टरों से तो तुम बिल्कुल अलग हो, शादी की जिम्मेदारी इतनी आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब हेड इमोर्टल भी इस बात को दोहराते हुए कहते हैं, जिसे सुनकर मास्टर फेंग यहाँ से चले जाते हैं। अब मास्टर चौंगजी के पास आते हैं, जहाँ उन्हें प्रिंस का भेजा हुआ वो गिफ्ट नजर आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसे देखकर वो चौंगजी से कहते हैं कि सच में प्रिंस तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है,
इसलिए तुम्हें उसे शादी जरूर कर लेनी चाहिए। लेकिन मास्टर की ये बात सुनकर चोंगजी फिर से रोने लगती है और कहती है कि मास्टर मुझे शादी के लिए नहीं फोर्स करे, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है और यहीं पर मुझे हमेशा रहना है। अब मास्टर उन्हें समझाते हैं शादी तो कभी ना कभी करनी ही होगी, तो कल की जगह आज ही क्यों ना कर लो। लेकिन इस बात को सुनकर वो नाराज हो जाती है और कहती है कि दोबारा से शादी का नाम वो नहीं लें। अब इन सारी बातों के बाद मास्टर भी समझ गए होते हैं कि वो शादी तो करने वाली नहीं है और हमेशा उसके साथ रहने वाली है। इसीलिए वो कहते हैं कि जब तक तुम शादी नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह सुनकर चोंगजी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका मकसद तो पूरा हो चुका था। तभी हम प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने फादर से रो रो कर कह रहे होते हैं कि मुझे तो चोंगजी चाहिए। यह सुनकर उसके फादर कहते हैं कि बेटा तुम छोटे बच्चे नहीं हो कि जो भी मांग लो तुम्हें वो दे दी जाए, और चोंगजी कोई निर्जीव चीज नहीं है कि जिसे पकड़कर तुम्हें दे दिया जाए। और तुम्हारे वजह से मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनने को मिली हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम समझ जाओ और मेरी बदनामी नहीं कराओ। ये सुनकर प्रिंस कहते हैं मैं खुद मास्टर से बात करूंगा, वो उनकी बेटी नहीं है जिस पर उनका इतना ज्यादा अधिकार है। ये सुनने के बाद उसके फादर प्रिंस को मार देते हैं, जिसके बाद तो प्रिंस की अकल ठिकाने आ जाती है। अब हम मास्टर को देखते हैं जिसके पास चोंगजी एक मछली लेकर आती है और कहती है कि जब मैं शुरू में आई थी तब मैंने आपकी एक मछली को पकाकर खा लिया था, लेकिन आज ये मछली हमेशा आपके पास में रखने वाली हूँ और ये मेरा दूसरा रूप है। ये सुनकर मास्टर उसका नाम जी रखते हैं, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है। अब हम डेमन वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर एक इमॉर्टल होता है, लेकिन वो डेमन का साथ दे रहा होता है और अपने फेस को मास्क से कवर किए होता है क्योंकि उसका चेहरा रिवील नहीं किया गया है। और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मास्टर और चोंगजी का काफी गहरा रिश्ता हो रहा है, जिस पर दूसरे डेमन कहते हैं ये तो पहले से ही तय है और यही उनकी किस्मत भी है। ऐसे ही आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हम चोंगजी को देखते हैं जो कि ख्वाब देख रही होती है कि टेंपल में रखा हुआ डेमन का अंश उसके पास आना चाह रहा है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है। तभी सारे इमॉर्टल को ये बात पता चलती है कि डेमन शील्ड अपनी जगह से हट गई है, इसलिए सब इकट्ठे होते हैं और आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। और हेड इमॉर्टल कहता है जिसकी वजह से ये हुआ है वो अपनी गलती मान ले तो हम उसे बख्श देंगे, वरना फिर उसे माफ नहीं किया जाएगा, जिसमें कोई भी कुछ बोलता नहीं है। अब हेड इमॉर्टल सबको चेक करते हैं क्योंकि जिसके वजह से ये काम हुआ होगा उसके हाथ में ब्लड का निशान बना होगा। हेड इमॉर्टल को चोंगजी पर शक होता है, इसलिए वो उसके हाथ को चेक करते हैं, लेकिन चोंगजी के हाथ पर तो एक भी ब्लड का निशान नहीं होता। लेकिन फिर ऐसे तैसे करके ये पता चलता है कि ये सब चोंगजी की वजह से हुआ है, इसलिए उसे सजा दी जाती है और उसे अलग जगह पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर जाकर इसकी प्रिंसेस से लड़ाई भी होती है। लेकिन तब प्रिंस चाऊ आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद आपस में तू तू मैं होने लगती है, लेकिन तभी आसमान से वांजी आता है और काले धुएं के साथ अपने साथ लेकर चोंगजी को उड़ जाता है। अब ये खबर हर तरफ फैल जाती है। अब ये बात सुनकर मास्टर फैंग प्रिंस के साथ सीधा ही डेमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो चोंगजी नजर नहीं आती और वहाँ पर डेमन किंग होता है जो कि इन लोगों से कहता है कि काफी हिम्मत वाले हो जो तुम लोग सीधा ही उसे तलाशते हुए यहाँ पर आ पहुँचे। लेकिन अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि वो तुम्हें यहाँ पर हरगिज नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे वांजी यहाँ पर नहीं कहीं और दूर लेकर गया है और जल्दी से उसे तलाश करो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ये सुनने के बाद मास्टर घबरा जाते हैं और जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें चोंगजी दिखाई जाती है जिसे लेकर वांजी डेमन वर्ल्ड पहुँच चुका होता है। वहाँ पर सूखे सूखे वीरान पेड़ होते हैं, हर तरफ सन्नाटा होता है। चोंगजी टहलते हुए वांजी के पास आती है और कहती है मुझे आपको शुक्रिया कहना है क्योंकि आपने मेरी एक बार जान बचाई थी। जिसे सुनकर वांजी कहता है कि बेहतर होगा कि तुम खामोश रहो, लेकिन वो है कि अपने मुंह को बंद ही नहीं करती। ये देखकर वांजी अपने पावर से उसके मुंह पे लॉक लगा देता है
और यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी चोंगदी बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर के बाद चोंगदी डेमन की तलवार को देखती है जिसमें काफी पावर होती है। अब चोंगदी उसे लेकर भागना चाहती है लेकिन वांजी उसे रोक लेता है। इन लोगों में ये सब हो रहा होता है कि तभी हम मास्टर फैंग को देखते हैं जिनको ये पता चलता है कि चोंगदी ना तो इमोर्टल वर्ल्ड में है और ना ही डेमन वर्ल्ड में है और वो इस वक्त मॉन्स्टर वर्ल्ड में है। तभी वांजी को दिखाया जाता है जो कि चोंगदी से कहता है कि ज्यादा फुदको नहीं, तुम यहाँ से कहीं जा नहीं सकती हो। तभी वांजी की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर चोंगदी उससे पूछती है जिस पर वांजी कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं मर रहा हूँ। ये सुनकर वांजी कहती है हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये कहते हुए उसकी वो हेल्प करती है। तभी मास्टर फैंग अपनी पावर का यूज करके चोंगदी का पता लगा रहे होते हैं। इसी वजह से यहाँ सब कुछ गिरने लगता है। ये देखकर वांजी चोंगदी को बचाता है लेकिन फिर वो बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास डेमन की जो तलवार होती है वो वांजी के हाथ से गिर जाती है। ये देखकर चोंगदी उसे ले लेती है और उसको लेते ही चोंगदी के मन में डेमन जैसे ख्याल आने लगते हैं। अब वो वांजी को मारना चाहती है लेकिन वांजी ने उसकी हेल्प की थी, ये चीज उसे याद आ जाती है, इसीलिए वो उसे छोड़ देती है। मास्टर फैंग अपनी पावर से पता लगाकर परेशान हो गए होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक चोंगदी की लोकेशन का सही पता नहीं चल पाया था। दूसरी तरफ हम चोंगदी को देखते हैं जो कि उस तलवार को रखकर वांजी के लिए दवा लेने जाती है। जब आती है तब देखती है कि वांजी को होश आ गया है। ये देखकर चोंगदी पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर वांजी कहता है कि ये सब तुम्हारे मास्टर फैंग की वजह से हो रहा है। अब वांजी चोंगदी को तलवार देता है जिसे वो रेड कलर के स्नैक में कन्वर्ट कर देता है। अब चोंगदी अपनी टीम में शामिल करने की उससे बात करता है और कहता है तुम तो आधे डेमन पहले से ही हो और पूरी तरह बन जाओ क्योंकि तुम्हारे ब्लड में एविल का ब्लड है। दूसरी तरफ प्रिंस की टीम भी चोंगदी की तलाश में निकली होती है लेकिन उन लोगों को अभी तक चोंगदी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। लेकिन प्रिंसेस को चोंगदी की पूरी खबर मिल जाती है जिसे जाकर वो मास्टर फैंग से बता देती है कि चोंगदी अब डेमन से मिल चुकी है। हालांकि जब वांजी चोंगदी से डेमन बनने के लिए कहता है तब वो इनकार करती है क्योंकि वो डेमन बनना नहीं चाहती है। जिस पर वांजी कहता है तुम्हारे अंदर एविल पावर है, इस वजह से इमोर्टल हमेशा तुम्हें कैद करके रखेंगे और यहाँ पर तुम्हें काफी आजादी दी जाएगी, यानी बेहतर है कि तुम मेरे साथ रहो। अब तो चोंगदी वांजी को अंकल कहने लगी थी, यानी अंकल कहकर ही उसे पुकारती थी। अब एक दिन चोंगदी वीरान डेमन वर्ल्ड में टहल रही होती है, तब उसे काफी बोरिंग लगता है जिस वजह से उसे मजा नहीं आ रहा होता। इसीलिए वो वांजी के साथ अर्थ पर आती है जहाँ होटल में लोग खाना खाते हैं। तभी लोगों के जरिए वांजी को ये पता चलता है कि उसने चोंगदी को कैद कर लिया है और इसीलिए उसके जीएफ किरान को इमोर्टल बहुत सजा देने वाले हैं। ये सुनकर वांजी चोंगदी से कहता है वो कुछ दिन यहाँ पर ठहरे, वो जल्दी किरान को बचाकर उसे लेने यहाँ पर आ जाएगा और चोंगदी अपना ख्याल रखे, ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इस बात पर चोंगदी भी एग्री होती है कि वो उसके आने तक उसका वेट करेगी। अब उनके जाने के बाद चोंगदी ये सोचकर रो रही होती है कि वो मास्टर के पास कैसे जाए। वांजी ने उसे रोका है लेकिन चोंगदी को मास्टर की बहुत याद आ रही होती है। तभी यहाँ पर डेमन का ग्रुप आ जाता है जो सब उसको अकेली देखकर उसके साथ गलत करने लगते हैं। ये देखकर चोंगदी अपने तलवार से अटैक करने का मूड उन लोगों पर बनाती है लेकिन तभी यहाँ पर वांजी आ जाता है और उन सब से इसे बचा लेता है। फिर उन लोगों के जाने के बाद वो चोंगदी से सॉरी बोलता है, फिर अपने साथ लेकर डेमन हाउस चला जाता है जहाँ पर चोंगदी को मास्टर की इतनी ज्यादा याद आ रही थी कि वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर वांजी उसे सुला देता है। इधर हेड इमोर्टल सभी इमोर्टल के बीच कह रहे होते हैं कि चोंगदी डेमन के बीच मजे ले रही है और हमें तो पहले से ही उस पर शक था। तभी यहाँ पर मास्टर फैंग आते हैं और कहते हैं कि वो मेरी स्टूडेंट है, वो बुरी हो या अच्छी आप उसे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जिस पर हेड इमोर्टल कहते हैं तुम तो ऐसे उसके पीछे पागल हुए पड़े हो, तुम्हें तो उसका अच्छा बुरा कुछ नजर ही नहीं आता। जिस पर मास्टर ये कहते हुए चले जाते हैं कि उन्हें क्या करना है ये उन्हें बेहतर पता है, इसीलिए वो चोंगदी की फिक्र ना ही करे तो अच्छा है। दूसरी तरफ हम चोंगदी को वांजी के वीरान दुनिया में हरी भरी वादियों को बदलते हुए देखते हैं क्योंकि इस तरह तो चोंगदी को यहाँ पर काफी बुरा लग रहा होता है लेकिन वांजी कहता है कि इसे बदलना तो मुमकिन नहीं है। फिर वो अंदर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद चोंगदी पौधे लगाना शुरू कर देती है और गंदे नदी के पानी को भी साफ कर देती है।
कुछ देर के बाद वांजी जब आता है तब चोंगजी को इतनी मेहनत करते हुए देखता है, तब अपने जादू की मदद से पेड़ों में फूल लगा देता है और यहाँ का मंदिर भी काफी खूबसूरत कर देता है। अब चोंगजी के लिए वो कपड़े लेने जाता है, जहाँ चोंगजी उसके लिए कपड़े सिलेक्ट करती है व्हाइट कलर का, जिसे देखने के बाद वांजी कहता है कि सफेद कपड़ा प्योरिटी की निशानी है और मैं उस काबिल नहीं हूँ। ये सुनकर चोंगजी खामोश हो जाती है। फिर उसकी जीप की शादी के लिए ड्रेस को सिलेक्ट करती है, जिसे देखकर वांजी सपनों में चला जाता है और यही पता चलता है कि लड़के फरिश्ते हो या फिर शैतान, हमेशा ही नारी के नाम पर पिघल जाते हैं। अब कपड़े लेने के बाद वांजी चोंगजी के साथ किरण के पास जाता है, जहाँ कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। तभी इमोर्टल यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको डेमन और इमोर्टल का कोलैबोरेशन पसंद नहीं आता, इसलिए इन लोगों में काफी फाइट होती है। लेकिन वांजी और किरण हारने लगते हैं। तभी हम चोंगजी को देखते हैं, जो कि सबकी पप्पा निकली थी। इतनी पावर होती है उसमें कि वांजी और किरण में भी इतनी नजर नहीं आई। वो सबको हराकर और इन लोगों को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाती है। इमोर्टल उसके जाने के बाद कहते हैं ये छोटी डेमन तो काफी खतरनाक निकली। अब किरण जब वांजी के रूखे सूखे घर को हरा भरा पाती है तब वो बहुत खुश होती है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब उसे पता चलता है यह सब चोंगजी का प्लान था। खैर अब वो खुश होने के बाद अंदर जाती है, क्योंकि उसे काफी तकलीफ हो रही थी। इमोर्टल ने उस पर अटैक जो किया था, इसलिए वो मरने वाली होती है और उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। ये देखकर चोंगजी उसके पास जाती है, क्योंकि वांजी ने उसे ड्रेस लेकर भेजा होता है और वांजी को उसके तबीयत के बारे में पता चल चुका था। इसीलिए वांजी चाहता है कि मरने से पहले वो उसे दुल्हन के रूप में देख ले। जिसे सुनकर किरण पूछती है कि वो भी तो मास्टर से प्यार करती है। जिस बात पर चोंगजी कहती है प्यार का तो पता नहीं है, लेकिन उसका फेस देखे बिना मैं रह नहीं पाती हूँ। तभी हमें मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि चोंगजी को याद करके तड़प रहे होते हैं और इधर चोंगजी का भी कुछ यही हाल होता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, हमने 10 एपिसोड का एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी इस ड्रामे में 40 एपिसोड हैं, यानी 30 जो एपिसोड बचे हुए हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको 3 पार्ट में दे दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।